हमने इक्वल डिवीजन लेमा के बारे में इंट्रोडक्शन पे बताया था। इसमें हमने डिवीजन क्वेश्चन बहुत सारे देखे जो हम लोग करते आ रहे हैं। 2 को 4 से करेंगे, 2 से करेंगे, 2 टू द 4 इज 0 ना। 2 को एक नंबर और बढ़ा दिए, 5 से किए तो 2 टू द 4, रिमाइंडर मेरा कितना है 1। 2 को 6 से करेंगे, 2 3 द 6, तो रिमाइंडर मेरा 0 है। तो उसमें हम लोग देखे थे कि अगर हम रिमाइंडर करें 2 से अगर डिवीजन करें तो मेरा रिमाइंडर 0 और 1 आए, ठीक है। इसी तरह हमने 3 से किया था, तो 3 को अगर हम 3 से करें तो कितना आएगा, 3 1 3 इज 0। 3 को अगर हम 4 से करें तो 3 1 3, रिमाइंडर इज 1। सेम प्रोसेस अगर 3 से को अगर हम 5 से करें तो 3 1 3 2। 3 को अगर हम 6 से करते हैं तो ये क्या होगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखे था कि 3 का रिमाइंडर हमारा आ रहा है 0 1 और 2, राइट। इसी तरह अगर हम 4 का डिवीजन प्रोसेस देखें तो 4 को 4 से करेंगे तो 4 1 4 0। 4 को एक नंबर बढ़ाते हैं, पॉजिटिव इंटीजर के बीच में ही डिवीजन होता है, ठीक है। करेंगे तो 4 1 4 और रिमाइंडर मेरा 1। 4 से करेंगे तो डिविडेंड इज 6, एक बढ़ा रहा है इसमें, है ना। 4 को अगर हम 6 से करते हैं 4 1 और रिमाइंडर इज 2। 4 को अगर हम 7 से करते हैं तो 4 1 4 और रिमाइंडर इज 3। 4 को 8 से करते हैं तो फिर में क्या हो जाएगा, रिमाइंडर इज 0। तो कंटिन्यूसली अगर प्रोसेस सही करें तो 4 का जो हमारा रिमाइंडर आता है 0 1 और 2 एंड 3। इसी कंटिन्यूसली अगर हम 100 का मल्टीप्लिकेशन, अगर 100 का डिवीजन प्रोसेस देखें, अगर हम करेंगे इसी तरह 100 का तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा 99 आएंगे, कितने आएंगे 99। यानी कि 100 का अगर डिवीजन प्रोसेस करें तो उसका रिमाइंडर हो जाएगा 0 1 से लेकर 99। जब एक कम आता है, हमारा कितना आता है, एक कम आता है। सिंपली जो हम लोग डिवीजन का प्रोसेस करते आ रहे थे, हमें पता था कि डिवीजन ये होता है, बट हमें इसमें कितनी प्रॉपर्टीज नहीं करते, वो प्रॉपर्टीज को अभी हम फाइंड आउट कर रहे हैं जो हमारे क्लास 10th में सीखना है। और इस प्रॉपर्टी से हमारा रिजल्ट बनता है और इससे हम प्रॉपर्टी से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक चीज़ आपने और देखा, हमने लिखा है यहाँ पर डिवाइजर, डिविडेंड, क्वेश्चन है और रिमाइंडर। दीज आर दी फंडामेंटल डिवीजन प्रोसेस वी हैव बीन डन इन लास्ट ईयर्स एंड लास्ट फ्यू ईयर्स, बिकॉज हम लोग 6th क्लास में स्टडी करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं जैसे 2 इज अ मेरा डिवीजर, 2 इज अ डिवाइडेंड 2, राइट। डिवीजर इज मेरा डिवाइडेंड इज 4, ओके, एंड डिवीजर इज 2, परसेंट इज मेरा 2 एंड रिमाइंडर इज 0। क्या हम लोग देख रहे हैं जो प्रोसेस किए वो मेरा इक्वल है इससे प्रोसेस से, ठीक है। एक और चेक कर लेते हैं, ठीक है। इसको चेक करते हैं 3 5 इक्वल टू 3 into 1 प्लस रिमाइंडर इज 2। 5 इक्वल टू 3 2 यानी कि 5 इज इक्वल टू 5। ये दो प्रोसेस हैं, ठीक है। तो इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा हमको पढ़ना है। तो इक्विवेलेंट एक मैथमेटिशियन का नाम है। डिवीजन जो हम लोग प्रोसेस करते हैं और लेमा क्या होता है, जो हमने रिमाइंडर और ये प्रोसेस जो किया इसी को हम लोग बोलते हैं डिवीजन, इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड। लेमा मीन्स होता क्या है कि एक फैक्ट से हम अनदर फैक्ट को प्रूव करते हैं। तो अनदर फैक्ट हमने क्या, एक फैक्ट में क्या किया, डिवीजन का ये प्रोसेस होता है और इससे हमने अनदर फैक्ट क्या देखा, ये एक प्रॉपर्टीज और ये हमने निकाला। तो इसी को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड, ठीक है। अभी हम रेस करते हैं, फिर इसको देखिए इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड क्या होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट इसका हम लेमा का स्टेटमेंट देखेंगे। लेमा इज अ प्रूवन स्टेटमेंट यूज्ड फॉर प्रूविंग अनदर स्टेटमेंट। तो लेमा क्या है, फैक्ट है, उससे उसी स्टेटमेंट से हम अदर प्रूफ करते हैं। हमने देखा था डिवीजन एक प्रोसेस हमने बच्चे सीखा था, हमने रिमाइंडर फिर अनदर प्रोसेस को देखा। तो फिर इसमें अब क्या देखिए, अब इसमें देखिए डिवीजर जो का प्रोसेस जो होता है वो हमेशा डिवीजर जो होता है और रिमाइंडर से हमेशा ग्रेटर होता है ना। डिवीजर का डिवीजर जो होगा हमेशा रिमाइंडर से हमारा ग्रेटर होगा। हमने जितने भी प्रोसेस किए सारे में चेक किया यही प्रोसेस होता है, ठीक है। इक्विवेलेंट डिवीजन लेमा मेथड फॉर एनी टू पॉजिटिव इंटीजर 2 and 4 द पॉजिटिव इंटीजर a and b। तो a and b इज इक्वल टू
A and B, there is exists a unique integer Q and R such that क्या होगा देखिए, A is equal to BQ प्लस में R. That means A is a dividend, B is a divisor, and Q is equal to and R is a remainder. ठीक, ये हमारा एक फॉर्मूला बना जो कहाँ से लाइक करेगा, लाइक बिटवीन 0 और R, बिटवीन कितना, बिटवीन 0 बिटवीन B. तो जो भी हमारा रिमाइंडर की जो वैल्यू आएगी वो 0 और B डिवीजर के बीच की टर्म होगा हमारा रिमाइंडर ना. जो हमारा डिवीजर का जो प्रोसेस होगा, जितनी भी रिमाइंडर जो मेरा आएगा वो 0 और जो भी डिवीजर होगा उससे एक कम आएगा. ये हमने आपको प्रूफ करके बताया कि ये इससे हमेशा कम आता है. तो इसी को इक्वल डिवीजन लेमा मेथड करते हैं. ठीक है, तो हम इससे कुछ क्वेश्चन देखते हैं जो आर.एस. अग्रवाल के बुक एक्सरसाइज फर्स्ट ए को हम शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं. जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय इक्वल डिवीजन लेमा. तो दिस इज द आंसर, मीन बाय इक्वल डिवीजन लेमा. ठीक है, तो इससे हम इसको इक्वल डिवीजन लेमा को बताएंगे. इसको लेमा का डेफिनेशन ये हो गया. अब इससे क्वेश्चन देखिए, सेकेंड क्वेश्चन क्या करता है. ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन क्या करता है देखते हैं. सेकेंड क्वेश्चन है हमारा कि अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 गिव्स 27 एज ए क्वोशिएंट एंड 32 इज रिमाइंडर. अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 61 एंड गिव 23 एंड क्वोशिएंट इज, लेट द नंबर बी ए. सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखेंगे आर.एस. अग्रवाल के बुक का, कौन सा, आर.एस. अग्रवाल का. ठीक है, लेट द नंबर इज, और हमारे क्या क्या दिया हुआ है. अ नंबर वे डिवाइडेड बाय 61, तो मेरा डिवीजर दिया हुआ है, डिवीजर इज बी इज इक्वल टू 61. क्वेश्चन दिया हुआ हमारा क्वेश्चन दैट इज क्यू is given by given 27 and remainder is okay. मैं निकालना क्या है, डिवाइडेड दैट मींस ए की वैल्यू निकालना. हमने अभी पढ़ा है प्रॉपर्टीज ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर, वेयर आर इज बिलोंग टू बी. ठीक है, देखते हैं अभी क्वेश्चन इसी पे रखते फार्मूला. ए इक्वल टू बी क्यू प्लस में आर. ए हमें फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू कितनी है 61, 27, क्यू मेरा कितना 27 प्लस आर इज 32. राइट, तो कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन करने पे, देखते हैं 27 को 61 से 14 7 और 7 गुना 2 कितना होगा 6 से 42, 6 to the 12 4 16, 7 4 और 1 6, कितना गया 1 6 4 7 इज द 4 1 6 4 7 मल्टीप्लिकेशन प्लस 32 को ऐड करेंगे 9 7 1 6. तो ए की वैल्यू कितनी 167 है. दिस इज आ फाइनल आंसर. दिस इज आवर डिवाइडेड है ना. डिवाइडेड हमसे पूछ रहा था क्वेश्चंस, ये हमने डिवाइडेड निकाला. आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर क्वेश्चन एज वेल. सेम हमने यहाँ से क्या किया, अप्लाई किया, कौन सा, अप्लाई इक्वल डिवीजन लेमा. हमने यहाँ से अप्लाई किया इक्वल डिवीजन लेमा मेथड से, इससे हमने डिवाइडेड को फाइंड आउट किया. ओके प्रोसेस. अब इसमें अगर हम चेक करना चाहें तो वी कैन ऑल्सो चेक इन दिस प्रोसेस अलोंग डिवीजन मेथड्स. और डिवीजन मेरा 61 हो गया, और इसे करिए 2 से लगाइए, 2 से आप कीजिए 61 और 2 से करेंगे देखते होगा 2 6 2 1 2 2, ये 5 हमारा हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट 9 आएगा, फिर 1 6 कम करेंगे, 7 से करिए 7 42,
कितना होगा 4 2 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और ये हमारा 3। तो ये देखें आप, ये हमें रिमाइंडर मिला आर की वैल्यू, और हमने किसी की 2 और 7, दिस इज द परसेंट एंड दिस इज द डिविजर बी और दिस इज ए, जो हमने अभी चेक किया होगा। तो ये हमने आपको बताया कि जो हम अप्लाई करें इक्वल डिविजन लेमा मेथड से, उससे भी आंसर हमारा फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी को हमने वेरिफिकेशन करवाया। ठीक है, आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर आरएसआई प्रॉब्लम्स। क्वेश्चन कर दिया 2 क्वेश्चंस। ठीक है, आप इसी प्रोसेस से इक्वल डिवीजन अप्लाई करके आप इसका एक्सरसाइज 1A बनाइए। ठीक है, पेज नंबर आपको बता दूं मैं, पेज नंबर 8 में है ये एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट आई विल डू नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट।